प्रोबेबिलिटी चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज 13.1 था ना, ये 13.2 13.1। देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिया था, आज मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 राहुल का है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है, नहीं पहले उससे ऊपर बोला हुआ है डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ इन एक्सरसाइजेज 6 to 9, 6 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन में ई अपॉन एफ ही फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ का क्या मतलब है कि ई फाइंड करना है और एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अकर्ड है, यानी कि हो चुका है ये इवेंट, ठीक है ना। तो देखो 6th क्वेश्चन में बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो आदित्य जी अगर मैं कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करूंगा तो कितने आउटकम्स आएंगे? 6 आएंगे। कौन कौन से? हाँ बताओ कौन कौन से? कौन कौन से मतलब कौन कौन से? मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि कौन कौन से आउटकम्स आएंगे ये बताओ। पूरे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे ना आपको। अगर तुम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो कितने आउटकम्स आएंगे साहिल? ये तो 8 बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो 6। एक बच्चे से और पूछ लेते हैं कितने आएंगे? ये भी 8 बोल रहा है। चलो रिंकू से पूछते हैं, रिंकू के साथ बैठते हो। रिंकू कितने आते हैं? 8 आते हैं। एक कॉइन को टॉस करोगे तो 2 आउटकम्स। कितने कॉइन्स हैं? 3, तो 2⁻³ क्या होता है? 8। तो 8 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से? ये देखो टोटल आउटकम, पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम। तुमने वीडियो देखी थी मेरी पहली वाली क्लास की? तुमने तो मिस किया था, नहीं देखी ना? बस कहाँ से समझ में आना है। देखो कौन कौन से यूट्यूब पे, और ग्रुप में लिंक तो सेंड करता हूँ मैं, ग्रुप में भी मैं डालता हूँ, स्टेटस भी लगाता हूँ, कहीं से भी देख के देख लो। हाँ? क्या मैसेज का वीडियो कि कोई तो देखे। अब मैं तुम्हें पर्सनली भेजा करूँ? हाँ धन्यवाद सर। इधर देखो भाई, ये सही है। एक बार हेड और 2 बार टेल। कितने हो गए? 8 आउटकम्स हो गए। ई क्या बोला है? ई बोला हुआ है हेड ऑन 3rd टॉस। क्या चाहिए तुम्हें? हेड ऑन 3rd टॉस। 3rd टॉस पे हेड देखो कहाँ कहाँ आ रखा है? इस पे आ रखा है ना? इस पे आ रखा है और इस पे भी आ रखा है और तो इस पे भी आ रखा है, और किसी पे है नहीं है। एफ क्या बोला हुआ है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस में हेड आना चाहिए। तो पहले 2 टॉस में हेड तो ये रहा, 3rd टॉस में क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले 2 टॉस में हेड आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि आपने ई बता दिया कि ई क्या है आपके पास और एफ क्या है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ई अपॉन एफ। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या क्या चाहिए आपको? पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना। तो साहिल जी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे? इन दोनों में जो कॉमन है एच एच एच। तो तुम बोल रहे हो सर ये है,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ सर अब साहिल। फेवरेबल केस क्या है, यही है ना 1 है, और टोटल आउटकम क्या है ए। समझ में आ गया कैसे निकालना है? क्लियर है सबको? क्लियर है? क्या क्लियर नहीं है? ये समझ में आ गया ये कैसे आया? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया दोनों, ठीक है। मुझे E अपॉन एफ चाहिए, तो E अपॉन एफ का फॉर्मूला तो यही होता है ना, E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तुम लास्ट टाइम नहीं थे क्या? वीडियो नहीं देखी तुमने? अच्छा तभी कितना मंद बुद्धि हूँ ना मैं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों पूछ रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, देखो उसे, सब्सक्राइब करने से थोड़ी हो जाएगा, देखना पड़ता है तभी तो व्यूज़, मतलब तुम्हें तभी तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। चुप हो जाओ, ये सब बोलना नहीं, समझ गए? ठीक है? अरे मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, एक्टिंग करता हूँ मैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है E अपॉन एफ। E अपॉन एफ का मतलब है कि E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, F ऑलरेडी हो चुका है, तो जो हो चुका है उससे डिवाइड कर देना है, किसके? इन दोनों में इंटरसेक्शन से। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया कैसे लिया मैं? प्रोबेबिलिटी पता चल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ F साहिल जी 2/8। ठीक है, इसमें पुट कर दो। E अपॉन एफ क्या हो जाएगा? 1/8 अपॉन 2/8। क्या आ गया? 1/2। आंसर हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। आ गया? यानी कि ठीक है। हाँ, एफ में कितने आउटकम फेवरेबल केस हैं? 2, और टोटल आउटकम 8, तो 2/8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल केस ये है, टोटल आउटकम ये है। क्या क्या फिर से? हाँ, तो जो पीछे होता है उससे डिवाइड कर देता मैं। कौन से? ये एफ वाला। कितने आउटकम्स हैं? फेवरेबल केस कितने हैं? 2। टोटल आउटकम ऊपर एक ही फॉर्मूला है, 9 से हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था भाई, ये जो था ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो अब इसका। अच्छा नोट कर रहे हो आप लोग? जल्दी करो। क्या मैडम हो गया? सारे कर लिए? अरे बहुत, ये बोलना जरूरी था, मतलब 1 लाइक मेरा था पगलेट, सबसे पहले डालते ही मैं लाइक करता हूँ। मैथ्स का कब है? अरे आज बताए, मैथ्स का कब है? 23 को है फुल। सर मेरे को भी आता है, तो कैसे पूछ रहे थे सर, बता दो। चलो कोई बात नहीं, ये देखो फुल सिलेबस तो मुश्किल है, लेकिन ट्राई करूँगा कि वो 3D हो जाए। हाँ ये तो 2 दिसंबर से वो तो हो जाएगा आपका, 3D हो जाएगा। 3D इतना करवा दूंगा कि आप लोग 3D के क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। 30 नवंबर को है। क्या? अरे ऐसा कैसे होगा? अभी हो रहे हैं ना, प्रीबोर्ड होंगे सर, प्रीबोर्ड। हाँ लेकिन टीचर को बता देना। हाँ एप्लीकेशन बताना जरूरी। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ हफ्ते भर के बाद आ जाना। हाँ हाँ भर, हाँ सबके भर दूँ मैं, ये सही है। देखिए आप लोगों के लिए एग्ज़ाम है,
आप जैसे बच्चे ही उसमें से क्लियर करेंगे, है ना। ये नहीं है कि आप क्लियर ही नहीं कर सकते हो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता ना, बच्चे ही उसमें सिलेक्शन होगा, टीचर थोड़ी जाके एग्जाम देंगे। पता चले आदित्य उसमें बैठा है और तुम, अरे तेरा नहीं होगा। क्यों आदित्य? मुझे तो डाउट लग रहा है कि ये कुछ खुराबादी कर रहा होगा पक्का, ये बता कुछ और रहा है लेकिन अंदर से कुछ और ही है, दिखा रहा है जॉनी लीवर और अंदर से ऋतिक रोशन हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। मुझे भी 9th में एक बच्चे ने धोखा दिया था, बोला अरे राजेश क्या पढ़ रहा है, साइंस ही तो है। देख मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे 6 आए, उसके 20 में से 18 आए, फिर मैं उसे देख रहा हूँ। बेवकूफ़ बना दिया उसने। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। अरे सेकंड पार्ट ये देखो भाई, सेकंड पार्ट देखो भाई क्या बोला इसने, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब है कि कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए, आगे पीछे कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो ये वाला भी आएगा, आएगा ना, ये वाला भी आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एफ क्या बोला है, एटमोस्ट 2 हेड, है ना। एटमोस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होता है, 2 या 2 से कम, 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 2 से कम, पहले तो 2 वाला लिखो भाई, वन हेड भी तो आ सकता है। अरे बहुत बढ़िया, 0 भी होगा इसमें, और 0 हेड भी हो सकता है, ये भी तो आता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो 2 से कम भी तो हो सकते हैं, 2 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 0 हेड भी तो हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं टॉस करूं और एक भी हेड ना है, किस्मत ही खराब हो, ठीक है। तो देखो मुझे क्या चाहिए, E अपॉन एफ चाहिए ना, E इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, E इंटरसेक्शन एफ। आदित्य जी बताना इन दोनों में क्या कॉमन है। HTH, HHT नहीं है ना, HHT भी है सर, HTH भी है, THH भी है, और कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, 3/8, F क्या हो जाएगा, 7/8 होगा ना। इसमें पुट कर दो, E अपॉन एफ क्या हो जाएगा, 3/8 अपॉन 7/8, तो ये क्या आ गया, 3/7। हो गया। थर्ड पार्ट देखो अब, थर्ड पार्ट में बोला है एट मोस्ट 2 टेल्स। ये एटमोस्ट 2 टेल्स का क्या मतलब है भाई, मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। तो ये वाला तो आना ही आना है, HTT, THT, TTH, सिंगल हेड वाला भी आएगा,
सिंगल टेल वाला भी आएगा, HHT, HTH, THH, और ज़ीरो टेल वाला भी आएगा। हो गया? अच्छा, F क्या है? एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। दो टेल भी हो सकते हैं, थ्री टेल्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये वाला तो आना ही आना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन क्या है भाई? डबल और सिंगल वाला भी है, डबल और सिंगल दोनों वाले हैं, तो इसमें तो HH, HTT, ये तो 6 हो गए ना पूरे। छः हो गए ना इसमें, 6/8 होगा, हो रहा है ना? 7 क्यों? आंसर से हाँ आंसर आ सकता है, ये देखो 7/8 होगा, ये इसमें पुट कर दो, 6/8 अपॉन 7/8, तो आंसर क्या आ गया? 6/7। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, बोलो, पूछ लो अभी। हाँ हाँ, वो तो करेंगे ही। क्यों आज 9 बजे क्यों छुट्टी हुई? 8:30 बजे ही होनी है, 8:30 बजे तो इनकी क्लास होगी फिर। ओके डन। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो आप लोग टोटल आउटकम्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 बनेंगे कैसे? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। अच्छा, फोटो खिंचवानी है इन तीनों को, ठीक है ना? और अरेंजमेंट करके, कितने अरेंजमेंट करके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं ये? तो देखो भाई, हो सकता है कि पहले मदर खड़ी हो, है ना, फिर फादर, फिर सन, हो सकता है ना? ये भी तो हो सकता है कि पहले मदर खड़ी हो, फिर सन, फिर फादर। ये भी तो हो सकता है कि पहले फादर खड़ा हो, आदित्य, हो सकता है या नहीं? फिर मदर, फिर सन। ये भी तो हो सकता है कि पहले फादर हो, फिर सन हो, फिर मदर हो। ये भी तो हो सकता है कि पहले सन हो, फिर फादर हो, फिर मदर हो, या पहले सन, फिर मदर, फिर फादर। और कुछ है ऑप्शन? अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये टोटल आउटकम्स हो गए। साहिल, ये ठीक है यहाँ तक? ठीक है। ई क्या है यहाँ पे? ई है सन ऑन वन एंड। अच्छा, वन एंड का मतलब है या तो लड़का स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो। तो कौन कौन सा है भाई? एक तो ये रहा, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर मदर, सन मदर एंड फादर। यही हो सकता है ना? तुम भी बोलोगे तो ऐसे ही करोगे।
एफ क्या है? फादर ऑन मिडल। फादर हमेशा मिडल में ही रहते हैं, पिसते ही हैं। कौन कौन से हैं भाई? फादर है ना ये, और ये, ठीक है। मदर फादर सन, सन फादर एंड मदर। मुझे क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? सही बात है, पढ़ाई हम इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ई अपॉन एफ चाहिए, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ आदित्य जी बताएंगे। जो दोनों में कॉमन हो वही बता दो सर। सर दोनों है, दोनों कॉमन है ना, यानी कि मदर फादर सन एंड सन फादर एंड मदर। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए सर तो क्या होगा? 2/6, यही ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 2/6। तो ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा? 2/6 अपॉन 2/6। अरे ये तो श्योर इवेंट हो गया कि फादर तो मिडल में ही होना है भाई, ठीक है। ठीक है तरुण, क्या हुआ साहिल? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ना, एक बार देख लो एक बार। अगर किसी को डाउट है तो मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी करवा दूँ। बैटरी हाँ देखो भाई, अरे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, अरे कनिष्का हो जाएगा ना? हाँ बोल रही है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। हो गया? हो जाएगा ना? सबसे सीरियस बच्चा यही है गौरव। हाँ बोल देता है और घर में भी बोल देते। हाँ समझ में आया? हाँ करना है, हाँ खत्म। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इसने, अब फेयर डाई इज रोल्ड। अच्छा, एक डाई को टॉस कर दिया भाई, थ्रो कर दिया। क्यों खुश हो रहा है इतना? क्या हो गया? आदित्य ने कुछ जोक सुना है? ये पक्का 2-3 दिन पहले वाला कोई जोक समझ में आया होगा आज। चलो देखो, हाँ शर्ट कहाँ है? अच्छा स्वेट, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या करना है इसका? आज तक तो मैंने नहीं पढ़ा। चलो देखो कोई बात नहीं। हाँ देखो, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा भाई? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है इसने? ई क्या है? ई है तुम्हारे पास 1 3 5, ठीक है। एफ क्या है तुम्हारे पास? 2 एंड 3। जी क्या है? 2 3 4 5। बस यही है। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है आपको, ई अपॉन एफ एंड एफ अपॉन ई। जल्दी से फाइंड करो ये।
पहले का आंसर है 13.1। वन बाई टू एंड 1/3 लिख रहे हो या सॉल्व कर लिया तुमने? अच्छा, वन बाई टू एंड 1/3। इसका 1/2 है, इसका 1/3 है। अक्षित हो गया सर ये? हाँ जी, ये देखो ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन F अपॉन F। E इंटरसेक्शन F क्या होगा? इनका कॉमन क्या है? 1/6 और F क्या हो जाएगा? 2/6, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, 1 ही है ना, और टोटल आउटकम 6 है। इसका देखो भाई F अपॉन E चाहिए, तो ये हो जाएगा F इंटरसेक्शन E अपॉन E। ये तो 1/6 ही रहेगा, और E हो जाएगा 3/6। इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका। E अपॉन G एंड G अपॉन E। जल्दी करो। हाँ, इसका 1/2 एंड 2/3। 2/3। हो गया? अरे दोनों हो गए ना ये वाले? चलो एक बार मैं भी कर देता हूँ, देखना मेरा सही आ रहा है या नहीं। E अपॉन G चाहिए, E इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। E और G का इंटरसेक्शन क्या है? 3 and 5, यानी कि 2/6, और G है 4/6। 2/4 यानी कि 1/2। G अपॉन E, तो G इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। G इंटरसेक्शन, ये तो सेम ही रहेगा 2/6, और E है 3/6, यानी कि 2/3 आ गया। अब थर्ड पार्ट देखो एक बार। थर्ड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F अपॉन G, और फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन G। ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? E यूनियन F अपॉन G हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, यही ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G। E यूनियन F क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। अब इसमें और इसमें देखो इंटरसेक्शन क्या है? दिस इंटरसेक्शन दिस, फॉर्मूला जो है वही लिखूंगा मैं, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो पहले E यूनियन F निकाल लिया मैंने। E यूनियन F क्या है? इन दोनों का कंबाइन कर दिया। अब इंटरसेक्शन G, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, 3, 5, 3/6,
और जी क्या है 4/6, तो ये आ गया 3/4। ठीक है, अब ये वाला फाइंड करो। संचिता सब बाउंसर जा रहा है, अरे वाह। ये वाला ना, इन दोनों से कंबाइन करना है, यूनियन का मतलब कंबाइन कर दो। अगला करना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है ये। सेकेंड वाले में नहीं, यूनियन क्यों होगा? फॉर्मूला क्या है इसका? P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन G, यही है ना? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही चाहिए हमेशा ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब पहले तो E इंटरसेक्शन F निकाल लो, 3 है, तो ये हो जाएगा 1/6 और G क्या भाई 4/6, आंसर आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 12, क्या? अरे थर्ड वीडियो बन रही है इस पे, काफ़ी है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, सारी इसी में। नहीं अब नहीं बनाऊंगा, अब तो बोल जाएगा ये फिर तो। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे नहीं बोलोगे तुम, भावुक होके नहीं करना है क्वेश्चन, जो बोला है वही करना है। हाँ पढ़ना जरा, क्या बोला है क्रिश? बोलो बोलो बोलो, क्या है? अभी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बताओ। गले में गाना थोड़ी गाना है। अच्छा चलो पढ़ो, चलो साहिल पढ़ो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो भाई या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अब 2 बच्चे हैं तो दोनों तो होंगे ही, या तो दोनों लड़के होंगे। सैंपल स्पेस बनाओ पहले, इधर देखो, और ज़्यादा भावुक नहीं होना है, जो कंडीशन है वही लेकर चलना है, ठीक है ना? तो देखो इधर देखो, ये तो हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो, दोनों लक्ष्मी माता हो, पहले ही आ गई दोनों लक्ष्मी माता, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि पहले लक्ष्मी माता फिर लड़का हो, विष्णु भगवान। ये भी तो हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि पहले बॉय हो फिर गर्ल। ये भी तो हो सकता है कि दोनों लड़की ही हो जाए, हो सकता है या नहीं? ठीक है आगे, ठीक है। एक मिनट, बोथ आर गर्ल्स, ये दोनों लड़कियां होनी चाहिए, ये ई हो गया। गिवन दैट, जो गिवन है वो तुम्हारे लिए एफ होगा। हाँ बताओ, यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? जो